मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। आज वो समय आ गया है। पिछले 10 साल से आपने जो संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा, जो कार्य करने शुरू किए, आज वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हमारा देश ही नहीं, हमारा हरियाणा ही नहीं, पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है। और हम नरेंद्र मोदी के ही उसी कक्षा के विद्यार्थी हैं जिसमें हर रोज हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं और हमारी नीयत भी ऐसी है, क्योंकि शमशेर करकड़ा आज से कितने साल पहले से संघर्ष कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के विचारों में भावना रखते हुए उनका संघर्ष शुरू हुआ था जब वो बहुत युवा पीढ़ी में थे, तब से संघर्ष कर रहे हैं। इस युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं और उनका संघर्ष का जीता जागता स्वरूप आज मेरे सामने मेरे लोग बैठे हैं। यही उनके संघर्ष की जो है, मैं कह रही हूँ, देन है। और शमशेर करकड़ा ने अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आवाज उठाई, वो आवाज हमारी वहां तक चंडीगढ़ तक पहुंची, वो आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंची, तभी जाके तो रेल आई है। क्योंकि शमशेर करकड़ा और भारतीय जनता पार्टी खाली जो है सपने नहीं दिखाती, हकीकत करती है। हकीकत नरेंद्र भाई मोदी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे परिवार का संघर्ष भी ऐसा ही है, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोग एकजुट हुए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे हलके के अंदर हमारे विपक्ष के एमएलए बनते आए। लेकिन आज मैं आपके विश्वास से कह सकती हूँ, आप मैं 1.5 साल से गांव-गांव में जा रही हूँ और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं, हम आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। तो आपके भरोसे के सारे मैं कह सकती हूँ कि आने वाला समय इस महम हल्के का होगा। 90 विधानसभाओं में हमारा सपना है, आपका संकल्प है कि 90 विधानसभाओं में से मेरा महम का हल्का सबसे सर्वोपरि होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपका विश्वास, आपका संघर्ष, जो ये रेल आपके आज बड़म्बा गांव के स्टेशन पे आके रुकेगी, तो आप उसमें चढ़ के जब जाएंगे हिसार तक, तो हमारे हरियाणा का विकास कैसे प्रगति पकड़ेगा। क्योंकि मेरे हल्के का जो बच्चा है, जो कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाएगा, वो इस ट्रेन में बैठेगा। मेरी महिला काम के लिए रोहतक दिल्ली जाएगी तो इस रेल में बैठेगी। तो सारे गांव के जो लोग हैं, सारे हल्के के जो लोग हैं, जिस गति से इस रेल में बैठ के जाएंगे, आने वाला समय वो दिन दूर नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है, उस विजन को, उस सपने को हम लोग मिलके धरातल पे उतारना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप लोगों ने वो कर गुजरने की हिम्मत है। मेरा महम क्षेत्र किसी से अनदेखा नहीं है कि मेरे क्षेत्र के अंदर आज से 10 साल पहले क्या हालात थे, कैसी योजनाएं थी। राजनीति के
इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी की पत्नी होने के नाते मैं यहाँ पे आती रहती थी और इस हल्के को देखती थी। आज आप गवाह हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना विकास हुआ है। मैं 14 घंटे इस गांव के अंदर घूमती हूँ, इस हल्के के अंदर घूमती हूँ, और शाम को जब जाती हूँ तो ऐसी फ्रेश होती हूँ जैसे सुबह उठती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गांव के रोड इतने अच्छे हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। ये विकास कार्य होते हैं। आज जो 152 जो 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचाता है, 2.5 घंटे में जयपुर पहुंचाता है, ये भी आपका संघर्ष और मोदी जी की और आपके नेता की देन है, क्योंकि संघर्ष करते हैं उनके कार्य पूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो हरियाणा में संघर्ष शुरू हुआ, और मैं पिछले हफ्ते नौकरियों की बात देख रही थी पूरे हल्के के अंदर, अगर मैं गिनती में गलत नहीं हूँ तो हर गांव से 10-15 ऐसे बच्चों की नौकरियां लगी है जिनके पास कोई साधन नहीं थे, अपना दिमाग और अपनी मेहनत की, जिनकी वजह से आज घर घर में नौकरियां मिल रही है। किस लिए? क्योंकि आपके नेता की नीयत अच्छी है और मेरे मेहनत लोग हैं, तभी जाके आप लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसा स्पष्टवादी शमशेर खरकड़ा का परिवार है, ऐसे ही स्पष्टवादी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुख्यमंत्री के बारे में उपराष्ट्रपति जी ने पूरे संसद में खड़े होकर बोला था कि ये चीज हमें असंभव लग रही थी कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम ईमानदारी से नौकरी देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वो करके दिखा दिया कि सब उपराष्ट्रपति अगर उठ के बोलते हैं तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। क्योंकि आपके क्षेत्र के अंदर जो नौकरियां लगी है वो पारदर्शिता से लगी है, आपके गांव का विकास पारदर्शिता से हो रहा है, और नरेंद्र भाई के मोदी के बारे में तो जितना बोलूं उतना ही थोड़ा है। आज देश की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले 16वें नंबर पे थी, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है, और मोदी जी ने बोला है अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आके रहेगी। तो मोदी जी कहते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आएगी, तो हमारा भारत कहाँ पे विकसित होगा आप समझ सकते हैं। और मोदी जी सपना यही नहीं रुक जाता, विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सब लोग गवाह हैं। मैंने 1.5 महीने तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं रही हूँ। मोदी जी ने फिर सपना देखा है, मेरा भारत नंबर 1 पे आना चाहिए। भारत नंबर 1 पे आएगा तो हरियाणा नंबर 1 पे होगा, हरियाणा नंबर 1 पे होगा, रोहतक जिला, मैं मलका, बड़म्बा गांव और पूरा हल्का नंबर 1 पे होगा। वो दिन दूर नहीं।